स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर चारों रिएक्शन पढ़ ली है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम कवर करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने हमेशा आपको बोला है कि हमें नाम से ही डेफिनेशन को याद रखना है। तो अब रिडॉक्स रिएक्शन आया कैसे, तो देखते हैं। RED, ये जो RED है ये आया है हमारा रिडक्शन से, रिडक्शन, और ये OX आया है हमारा ऑक्सीडेशन से। अब ये दोनों क्या होते हैं, रिडक्शन क्या होते हैं और ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, तो इनको समझते हैं। ऑक्सीडेशन, आप इन दोनों में से हमेशा सिर्फ एक याद रखिए। अगर आप एक याद रखेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बिकॉज उसका अपोजिट है। अगर दोनों याद रखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको हमेशा एक याद रखना है। तो हम बात करते हैं फिलहाल ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है, नाम से ही लग रहा है किसी चीज का ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी, उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन कोई चीज ऐड होना, कोई चीज नहीं, यहाँ पे ऑक्स लिखा है तो ऑक्सीजन का ऐड होना, तो ऐड ऐड, या फिर हम कह सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन, हमेशा याद रखना है कि रिडक्शन इसका उल्टा हो जाएगा। याद हमें एक ही चीज करनी है, दूसरी अपने आप हम सोच लेंगे फिर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया एक। इस तरीके से हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। सेकंड पॉइंट क्या है, अब आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये याद रहेगा। उसके बाद दूसरा हमें कैसे बनाना है, यहाँ पे गेन लिखे हैं हम, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, उल्टा कर देंगे, लॉस। अब ऑक्सीजन का तो हो ही गया गेन, तो अब लॉस किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर होता है तो उस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, पहले एक चीज याद रख ली, फिर उसका अपोजिट कर दिया, तो वो अपोजिट करके O2 की जगह H2 लिख दिया, तो वो भी किस में आएगा, ऑक्सीडेशन में। अब ऐसे ही रिडक्शन का खुद से निकाल लेंगे, क्या होगा, तो यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी, दूसरा हम अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब तीसरा, आप 10th के लेवल के हो तो हो सकता है आपका काम इससे ही हो जाए। ये एक इलेक्ट्रॉन्स का है, अगर आपको समझ में आता है पॉइंट तो समझिए, नहीं आता तो कंफ्यूज नहीं होना, आप उसको लीव कर सकते हैं, बस आइडिया के लिए समझ लीजिए। ठीक है, लॉस के साथ ही लॉस रहेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसका लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस। अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसका लॉस हम कहेंगे ऑक्सीडेशन होता है। कैसे, मैं एक बार एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। मान लीजिए A है, A+2 बन रहा है, +2 मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हो गई। +2 कैसे होती है, किसी पे भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तब +2 होती है। तो इसको हम एक और चीज कह सकते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को भी हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन तो लॉस हुआ है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गया, इंक्रीमेंट आ गया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आ जाते हैं, वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे A है, A से A -1 हो जाए, -1 तब कब होगा, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो ये क्या है, 0 से -1 हो रहा है, कम हो रही है, तो इसको और क्या कह सकते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन
ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब एक बार समराइज करते हैं छोटा सा। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर साइमल्टेनियसली, क्या बोल रही हूँ, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। जिसके अंदर दोनों प्रोसेस एक साथ हो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कौन से होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। अब दो टर्मिनोलॉजी और आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन सी आती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसे आगे समझते हैं। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्या होता है? हमने समझ लिया ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब ये समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। पहले बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। तो देखिएगा, जो भी, जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ए है जो ऑक्सीजन गेन करके AO बन गया, ठीक है। तो ए का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ओके, तो जिस भी एलिमेंट का खुद का तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। खुद ने तो ऑक्सीडेशन कर लिया, खुद ने किसी से ऑक्सीजन चुरा ली, उसने किसी से ऑक्सीजन चुरा ली, तो दूसरे का क्या होगा? जिससे चुराई उसका रिडक्शन हो गया ना। इसने किसी से ऑक्सीजन चुरा ली तो दूसरे का रिडक्शन हुआ। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? दूसरे का इसमें ये कैपेबिलिटी है कि खुद का ऑक्सीडेशन कर सकता है और दूसरे का रिडक्शन। तो दूसरे का रिडक्शन कर सकता है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कह सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट खुद का तो क्या करे? ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन करे और दूसरे का रिडक्शन करे, उस एलिमेंट को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपके पास कोई रिएक्शन आ गई तो आप कैसे पहचानेंगे? तो आप बस कुछ नहीं, आपको देखना है ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिस एलिमेंट का भी ऑक्सीडेशन होगा वो हमारा कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। बस अपोजिट याद रखना है दिमाग में, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे, उल्टा कर लेते हैं। AO का क्या हो रहा है? AO का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। उसने अपना ऑक्सीजन किसी और को दे दिया, जिसको दिया उसका क्या किया होगा? ऑक्सीडेशन किया होगा। उसने किसी और को अपना ऑक्सीजन दे दिया, मतलब दूसरे का क्या किया? ऑक्सीडेशन। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करने की कैपेबिलिटी जिसमें होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे समझेंगे रिएक्शन में? आपको कुछ नहीं, वही रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बस आपको इतना देखना है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिडक्शन हो रहा है, उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम इन सारी चीजों को कंपाइल करके एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसका एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। Cu plus O2 that will form CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। इसको बैलेंस कर ही लेंगे, बैलेंसिंग मैंने पढ़ाई है, आप लोग खुद से इसको बैलेंस कर लीजिएगा। कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बनाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। कॉपर का यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ऑक्सीजन का ही ले लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है C+O2 CO2। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई,
कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ये दोनों कौन सी रिएक्शन है, मैंने पढ़ाया है, क्या रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, तो वहां से आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है। ओके, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट क्या बताए थे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसका एग्जांपल कर लेते हैं, HCl H2 प्लस Cl2। अब इस Cl को देखेंगे तो यहाँ पे Cl का क्या हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। तो ये तीनों एग्जांपल हो गए हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन का, लॉस ऑफ हाइड्रोजन का। अब आते हैं हम रिडक्शन पर। रिडक्शन पर हमें क्या करना है, पहले लॉस ऑफ ऑक्सीजन दिखाना है सबसे पहले, वो होगा रिडक्शन। तो देख लेते हैं रिडक्शन का एग्जांपल, CuO plus H2 that will form H2O plus Cu। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड को ध्यान से देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर बन गया, ऑक्सीजन निकल गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, H2S प्लस Cl2 क्या बनेगा, HCl प्लस S। अब ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ पे Cl2 क्या कर रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो समझ में आया, एक बार समराइज कर लेते हैं। Cu प्लस O2 CO, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो क्या क्या कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। HCl से H2 प्लस Cl2, यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। CuO से Cu क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। Cl2 से HCl गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। अब हम देखते हैं, ये तो हमने अलग अलग देख लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एग्जांपल। अब हम कॉमनली रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं, जिसके अंदर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ये एक एग्जांपल मैंने लिखा है, क्या एग्जांपल है, MnO2 प्लस एल्यूमिनियम दैट विल फॉर्म Mn प्लस Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए नाम तो देख ही लिया अपन, इसका मैंगनीज है, इसका एल्यूमिनियम, Mn और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो क्या रहा है, देखते हैं। Mn ऑक्साइड को देखते हैं सबसे पहले, यहां से यहां गए, क्या दिख रहा है आपको, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, एल्यूमिनियम को देखते हैं, एल्यूमिनियम यहां से यहां गए, क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब इसी में एजेंट्स भी देख लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब MnO2 खुद क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो रिडक्शन है, तो कौन सा एजेंट होगा, ये होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दूसरे का क्या कर रहा है, दूसरे से छीन रहा है ना ऑक्सीजन, मुझे दे दे तेरा ऑक्सीजन, तो दूसरे से ऑक्सीजन ले रहा है, तो दूसरे का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो एजेंट कौन सा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये याद रखिए, जो ऑक्सीडाइज्ड होगा, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, उसका उल्टा कर दीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो, और जिसका खुद का रिडक्शन होगा उसका उल्टा कर दीजिए, वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो ये है एक एग्जाम्पल रिडॉक्स का। इसके अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ हो रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और एजेंट भी मैंने बता दी है, तो ये आपका कंप्लीट होता है रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोरोजन और रेड सीड।